আমরা জঙ্গলের গভীরে এসে ফেসে গেছি। চলে আসছি জঙ্গলের প্রায় 2 থেকে 2.5 কিলোমিটার গভীরে। এখানে কাঁটা গাছ ফাটা গাছ সব আছে। প্রায় জামা পায়ের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। প্রায় 2 থেকে 2.5 কিলোমিটার জঙ্গলের গভীরে ঢুকে গেছি। আমরা কোন দিক দিয়ে বাড়ি যাবো আমরা রাস্তা ভুলে গেছি। एक घना और रहस्यमय जंगल जहाँ सूरज की किरणें भी पत्तियों के बीच से मुश्किल से गुजर पाती है। हर तरफ अनजानी आवाज, गहरे पेड़ों का झल और एक ऐसी दुनिया जो इंसानों के लिए अजनबी है। यह सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक परीक्षा है। साहस, दोस्तों की दोस्ती और जंगल के नियम समझने। एक टीम तैयार हो चुकी है। सबके चेहरे पर उत्साह है, लेकिन कहीं अंदर एक अजनबी डर भी। ये कोई आम सफर नहीं होने वाला। यहाँ सिर्फ शक्ति नहीं, समझदारी और हिम्मत की भी जरूरत है। जंगल किसी का अपना नहीं होता। वहाँ सिर्फ वो ही टिकता है जो उसके नियम मानते हैं। या ये एक्सपीडिशन सफलतापूर्वक पूरा होगा या जंगल अपने रहस्य में इन्हें समट लेगा। बस कुछ ही समय में ये राज खुलने वाला है। जंगल की सफर जारी है, लेकिन पेट की घड़घड़ाहट ने सबको रुकने पर मजबूर कर दिया। रास्ते के एक कोने पे एक पुराना सा ढाबा दिखा। बैम्बू की छत, मिट्टी की सुगंध, चूल्हे से उठती गर्म गर्म भाप। ये वही जगह थी जहाँ थकावट मिटाने के लिए एक जबरदस्त दावत मिल सकती है। एकदम स्पाइसी बिरयानी हो तो मजा आ जाए, एक टीम मेंबर बोला। ढाबा वाला मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो अब बस बैठिए, ये जगह बिरयानी के लिए ही फेमस है। कुछ ही देर में एक बड़े पतीले से बिरयानी की सुगंध हवा में फैल गई। गर्म गर्म चावल, मसाले का तीखा स्वाद और ऊपर से नरम और जूसी मटन के पीस। पहली बार लेते ही जैसा पूरा सफर एक सेकंड के लिए रुक गया। ये स्वर्ग जैसा स्वाद था। एक दूसरे को देख के सब हंसते। जंगल जाने से पहले एकदम सही दावत मिल गई। अब पेट भी खुश था और मन भी। एक एनर्जी का नया जोश भर चुका था और जंगल की तरफ सफर एक नया उत्साह के साथ शुरू होने वाला था। बिरयानी के स्वाद अब भी जुआ पे था, लेकिन अब वक्त था असली सफर का, जंगल एक्सपीडिशन। लेकिन जैसे ही हम जंगल के दरवाजे तक पहुंचे, एक दोस्त का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। দেখো আমরা মেন জঙ্গলের পুরো একদম গভীর জায়গায় আছি। এখানে আর কেউ নেই। পুরো এলাকায় দেখো পুরো ফাঁকা, আর কেউ নেই। আমরা 3 জনই আছি। আর এই জায়গাটা একটু ভয়ানকই জায়গা। সন্ধ্যা হয়ে আসছে কিন্তু সূর্যটা এখনো যায়নি। মেন হচ্ছে আমরা পুরো একদম এই ভেতরেই যাবো, ভেতরে গিয়ে ভিডিও করবো। টোটালটা আমরা গিয়ে দেখাচ্ছি। জাদুল কাম হিয়ার। আমাদের হচ্ছে এটা হচ্ছে সাহসী ম্যান সব থেকে, আর এটা হচ্ছে ভীতু ম্যান। भीतु मैन के साथ ओके बैग दिया ना, पहाड़ा दिया। उसकी आंखों में डर था, पैर जैसे जम गए थे। उसने बोला, नहीं यार, जंगल अंधेरा हो रहा है, अजीब अजीब आवाजें आ रही है, मुझे अंदर जाने से डर लग रहा है। मैंने और मेरे दूसरे दोस्त ने एक दूसरे को देखा। जंगल हमारी आंखों के सामने था, घिरा रहस्यमय और एडवेंचर से भरा। एक तरफ हमारा सफर था और दूसरी तरफ एक डरपोक दोस्त। ভুতুরে জায়গা। আর এখানে মনে ঠিক কালো জাদু করে ভগবান ফগবান সব কি লেখা আছে। और फिर बिना पीछे देखे हम दोनों दोस्तों ने जंगल के अंधेरों की तरफ कदम बढ़ा दिया। हर एक पेड़ के पीछे एक नया राज छुपा था। हर एक आवाज एक नया कहानी सुना रही थी। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट भी था, क्योंकि असली एडवेंचर तो अब शुरू होने वाला था। जंगल के अंदर जाने के बाद हमें एहसास ही नहीं हुआ कि कितना अंदर हम आ चुके हैं। पहले तो एक्साइटमेंट थी, हर तरफ बड़े बड़े पेड़, हवा में एक अलग सी खुशबू और दूर से आती हुई अजीब सी आवाजें। पर फिर एकदम से एहसास हुआ हम रास्ता भूल गए। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन हर जगह एक जैसे पेड़, एक जैसे पत्थर और एक जैसे पट्टे। कोई लैंडमार्क भी नहीं था जो हमें याद दिलाए कि कहाँ से आए हैं। सब कुछ एक जैसे लग रहा था। আমরা জঙ্গলের গভীরে এসে ফেসে গেছি। চলে আসছি জঙ্গলে প্রায় 2 থেকে 2.5 কিলোমিটার গভীরে। পুরো চারিদিকে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। কত যে আমরা পার হয়ে হয়ে আসছি এখানে। আর কোন দিকে যাবো বুঝতে পারছি। ওই গাছটাতে পেতনি থাকে। जंगल एकदम शांत था, सिर्फ रात के कीड़े और कहीं दूर से एक उल्लू की आवाज आ रही थी। আমরা জঙ্গলের একদম গভীরে আছি। बहुत रिस्क
এদিকে আমরা আরো জঙ্গলের গভীরে চলে যাচ্ছি। এখানে কি বলে, हम दोनों जंगल में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अंधेरा घना होता जा रहा था और हर तरफ सिर्फ पेड़ और उनकी परछाइयां दिख रही थी। अचानक एक जगह पर हमारी नजर पड़ी जो बिल्कुल अलग लग रही थी। एक पत्थर की दीवार जैसी जगह जिसमें हर तरफ कुछ लिखा हुआ था। দেখো খালি সব যত নাম আছে এখানে, सान मून। जगह जगह प्रेमियों का नाम लिखे हुए थे, जैसे किसी ने चाकू या पत्थर से गाड़ के लिखा हो। लेकिन एक अजीब बात थी, कुछ नाम के ऊपर काले हाथ के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने गंदे खून से हाथ रगड़ दिए हो। मेरे दोस्त ने घबरा के कहा, यार ये तो अजीब जगह लग रही है, ये सब लोग यहाँ क्यों नाम लिखते? मुझे एक कहानी याद आई जो मैंने सुना था। कहा जाता है कि ये जगह एक भूतिया जगह है। लोग जो भी यहाँ अपने नाम लिखते हैं उनका प्यार खत्म हो जाता है, उनके घर में झगड़े होने लगते हैं और फिर कई लोग सुसाइड करने के लिए यही जगह चुनते हैं। এই দেখো এটা একটা আছে, এখানেও নাম লিখে পায়েল, দোয়েল, কোয়েল, এটিএম, ফেপিএম, আজাহার, কত আছে, ময়না। এই দাও এনে লেখা আছে আজাহার, এদিকে আছে আবার ময়না, আজাহার, ময়না, সুজান, ফুজান, দুনিয়ার নাম লেখা এখানে ভর্তি করে দিয়েছে। প্রেম প্রীত ভালোবাসা সব। अच्छा हम दोनों जंगल में आगे बढ़ रहे थे। हर तरफ सिर्फ पेड़ पौधे, गहरा अंधेरा और दूर दूर तक किसी इंसान का नाम और निशान नहीं। तभी रास्ते के एक कोने पे एक अजीब सी चीज दिखी। एक मिट्टी का बना हुआ ऊंचा और अजीब महल जैसा ढांचा। मिट्टी के रंग का एक बड़ी बुर्ज जैसा स्ट्रक्चर था जो 3-4 फुट ऊंचा था, ऊपर से थोड़ा सुराग वाला, जैसे कोई इसके अंदर रहते हो। मेरा दोस्त घबराया। मुझे याद आया कि जंगल में 2 चीजें ऐसे मिट्टी के घर बनाती है, एक है चींटी का महल और दूसरा सांपों का घर। मैंने ध्यान से देखा, अगर ये चींटियों का महल होता तो उसके छोटे छोटे रास्ते होते जिसमें से लाल या काली चींटी निकलती, लेकिन यहाँ कोई चींटी नहीं थी। सुराखों से हल्की गर्मी और एक अजीब सी हवा आ रही थी, जैसे अंदर कोई रहते हो। এটা হচ্ছে জঙ্গল, গভীর জঙ্গলে আমি একা আর ও আমার বন্ধুটা ওই দিকতে আছে। পুরো টোটালি জঙ্গলে, পুরো 2.5 কিলোমিটার ভেতরে ঢুকেছি, মানে আরও বহু আছে। এখানে ঢুকেছি 2.5 কিলোমিটার। এখানে আর পাচ্ছি না, রাস্তা ভুলে গেছি। দেখি আমরা যেখানে একটা এদিক ওদিক করে গিয়ে দেখি কোন দিকে রাস্তা যদি পাই। আমরা রাস্তা পুরো টোটালি ভুলে গেছি। আটকে গেছে, কোন দিকে রাস্তা তো সব जंगल के अंदर बढ़ते बढ़ते हमें एक छोटी सी बस्ती दिखी। पेड़ों के बीच कच्चे घर, मिट्टी के चूल्हे और कुछ लोग जो बिल्कुल अलग दिख रहे थे, जैसे ये मॉडर्न दुनिया से कटा हुआ एक अलग ही संसार हो। ये लोग बहुत सालों से यहाँ बसते थे। सरकार ने उन्हें जमीन और पैसा दिया था ताकि वो अपनी खेती कर सके और अपना जीवन गुजर सके। लेकिन एक अजीब बात थी, ये लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटा कटा लग रहे थे। उनके कपड़े भी पुराने ज़माने की जैसी थी और उनका रहने का तरीका भी आदिवासियों जैसा। एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आया और बोला, तुम लोग नया लग रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? हमने अपनी कहानी सुनाई कि हम बस ये जंगल एक्सप्लोर कर रहे थे। जंगल के और अंदर जाने पर एक अजीब दृश्य सामने आया। सबसे अजीब बात यह थी कि जंगल के अंदर एक फुटबॉल ग्राउंड बना दिया गया था। मतलब एक जैसी जगह जहाँ सिर्फ जानवर का राज होना चाहिए था, वहाँ लोग मैदान तैयार कर रहे थे। প্রপার জঙ্গলের মাঝখানে এটা মাঠ। পুরো জঙ্গলটা আমি দেখাচ্ছি, ঘুরে দেখাবো ফুল জঙ্গলের মেন জায়গাগুলো, কোথাও প্রাণী দেখা যায় সেসব জায়গায়। जंगल का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। पहले पक्षी हर तरफ चहचहाते थे, अब सिर्फ कुछ ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जहाँ हिरन और भालू दिखते थे, वहाँ सिर्फ कुछ कुत्ते और इंसान घूम रहे थे और कुछ छागल और कुछ भैंस, जैसे ये सब कुछ किसी बड़ी तबाही का संकेत हो। जंगल के एक बुजुर्ग ने बताया, पहले यहाँ हजारों पेड़ थे, शांति थी, लेकिन अब सब बर्बाद हो रहा है। ये सब लोगों की लालच की वजह से है। हमने देखा है कि पेड़ों को काट के बेच दिया जा रहा था और जंगल की जगह खेल के मैदान और नए नए घर बनाए जा रहे थे। जंगल के बीच सूरज ढल रहे थे और आसमान लाल
लाल, ऑरेंज और गुलाबी रंगों से भर गया था। ठंडी हवा चल रही थी जो दिन की थकान मिटा रही थी। पेड़ों की छाया और लंबी हो चुकी थी और सब कुछ एक सुकून भरी फीलिंग दे रहा था। हम तीनों ने सोचा ये लम्हा यादगार बनाने चाहिए। हमने मोबाइल निकाला और अलग अलग पोज में फोटोज लेने लगे, कभी मस्ती वाले, कभी सीरियस लुक और कभी नेचर के साथ एकदम कैंडिड पिक्स। ये पल वापस नहीं आएगा। हमने हंस के फोटो ली और सच में उस पल में कोई फिक्र नहीं थी, सिर्फ दोस्ती और सुकून था। जंगल के बीच रास्ता भटक चुके थे, एक दूसरे की तरफ देखा, ना कोई सिग्नल ना कोई मदद, बस पेड़, पत्थर और एक अजीब सा सन्नाटा। एक बार सिग्नल दिख रहा था, कोई भी देर न करते हुए जल्दी से लोकेशन शेयर कर दिया और फॉरेस्ट गार्ड से मदद मांगी। আমরা রাস্তা ভুলে গেছি, জঙ্গলের মাঝখানে নিয়ে যাওয়া ফেসে গেছি। এই একটা ওর বন্ধুকে লোকেশন শেয়ার করছে, তারা এদিকেই তার বাড়ি, সে এসে আবার আমাদেরকে খুঁজে নিয়ে যাবে। এবার কোন দিকে যেদিকে যাচ্ছে জঙ্গল আর শেষ হচ্ছে, চারিদিকে দেখো না খালি জঙ্গল আর জঙ্গল। কিন্তু আমার নেটও চলছে না, সমস্যা এটাই। নেটওয়ার্কও নেই, আবার সন্ধ্যাও হয়ে আসছে। कुछ देर बाद फॉरेस्ट गार्ड आ गया, सेफ रास्ता दिखाया। দেখো আমরা অনেক কষ্ট করে এই বন দপ্তরের লোকেরা আমাদেরকে খুঁজে বার করেছে। আমরা জঙ্গলে চলে গেছি, এই চলে গেল আমাদেরকে খুঁজে বার করে, বাইক নিয়ে চলে গেল। আমরা তো রাস্তা নিয়ে একটা বন্ধুকে লোকেশন শেয়ার করেছিল, তো দেখা যায় এই রাস্তা দিয়ে পাচ্ছি, বলছে আরেকটু আগে গেলে আমাদের ওখানে গাড়ি রেখে আসছিলাম, বন দপ্তরের লোক আমাদেরকে খুঁজে বার করেছে। আমরা জঙ্গলে গিয়ে আমরা হারিয়ে গেছি। সে বলছে সালা একজনকে বলেছে, মানে ও ঢুকতে গেছিল, বুঝেছিস তো, বলেছে जंगल का ये सफर यादगार बन गया, एकदम एडवेंचर और थ्रिलर मूवी जैसा। जंगल एक अलग ही दुनिया। जैसे ही हम जंगल के अंदर गए, लगा जैसे एक नया संसार में कदम रख रहे हैं। ये कोई आम जगह नहीं थी, यहाँ की हवा अलग थी, खुशबू अलग थी और हर तरफ से प्रकृति का जादू बिखर रहा था। दोनों तरफ घने पेड़, ऊपर से सूरज की हल्की हल्की रोशनी पत्तों से गुजर रही थी और नीचे एक मिट्टी का सुकून भरा महसूस हो रहा था। ये दुनिया शहर की भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग थी। न हॉर्न का शोर, न लोगों की चीख पुकार, सिर्फ जंगल की अपनी एक अनोखी कहानी। रास्ते में कभी कभी पत्ते खड़कते, लगता है कोई चुप के देख रहा है, कभी दूर से पंछी के जैसे कोई राज बताने की कोशिश कर रहा हो। ये एक एडवेंचर से ज्यादा एक अलग दुनिया का एक्सपीरियंस था। इसमें डर भी था, मजा भी था और एक अजीब सी सुकून भरी एक्साइटमेंट भी। ये जंगल सच में इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग था, जिसमें प्रकृति अपने असली रूप में थी। जैसे ही हम जंगल से बाहर निकले, एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे एक सपने से बाहर आया हो। ये सफर सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, ये एक अलग दुनिया का अनुभव था, जिसमें हमने प्रकृति का असली रूप देखा, उसका सुकून को महसूस किया और जंगल की एक अलग कहानी जानी। पेड़ पौधों की कटाई, जंगल में घटाई, जंगल में घटी रहस्यमय घटनाएं और वहाँ के रहने वाले लोग, सभी ने हमें एक नया नजरिया दिया। हमने जाना कि जंगल सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है, बल्कि एक जीवन दुनिया है जो हमारे बिना भी अपनी कहानी लिख रही है। जंगल से बाहर आने के बाद भी वो सुकून भरी ठंडक और वो अजीब सी मिस्ट्री हमारे साथ चल रही थी। शायद ये सफर सिर्फ एक दिन का था, पर यादें हमेशा के लिए दिल में बस चुकी थी। जंगल एक अनोखी दुनिया है जो बस देखने से नहीं, महसूस करने से समझ आती है और हमने उसे महसूस किया।